तो आज मैं आप लोग के लिए उपसर्ग लाया हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आलस्य शब्द में उपसर्ग क्या है। तो आलस्य शब्द में यहाँ पे आ हो जाएगा। निराहार में शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे निर हो जाएगा। अब क्या है कि दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है, तो यहाँ पे दूर हो जाएगा। पराकाष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या होगा, परा हो जाएगा। अब क्या है कि परलोक शब्द में उपसर्ग है पर, सपरिवार में क्या उपसर्ग हो जाएगा, सौ हो जाएगा। यहाँ पे सौ हो जाएगा। अब क्या क्वेश्चन है कि अध्पका शब्द में उपसर्ग है अध। निडर शब्द में उपसर्ग होगा नी। उपकार शब्द में उपसर्ग होगा उप। पर्यवेक्षक शब्द में उपसर्ग क्या होगा, परि हो जाएगा। उपवास में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे उप हो जाएगा। विकास शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो वी हो जाएगा। अतिरिक्त शब्द में क्या होगा, अति हो जाएगा। निवास शब्द में उपसर्ग क्या होगा, नी हो जाएगा। अब है कि सम में उपसर्ग निर्मित शब्द नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुमति। स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है, तो यहाँ पे स्व हो जाएगा। अतिक्रमण में उपसर्ग है, तो यहाँ पे अति हो जाएगा। सुगंध में निहित उपसर्ग है, तो यहाँ पे स्व सुकार सु हो जाएगा। अब क्या क्वेश्चन है कि अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग, तो अभिव्यक्त में क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा। विनय शब्द में क्या होगा, वी हो जाएगा। निर्भय शब्द में उपसर्ग क्या होता है, निर हो जाएगा। उद्भव शब्द में उपसर्ग क्या होगा, उद्भव में यहाँ पे उद हो जाएगा। अब क्या है कि अवलंब शब्द में निहित उपसर्ग क्या होगा, अब हो जाएगा। अब है कि अपकर्म शब्द में क्या है उपसर्ग, अप हो जाएगा। उद्घाटन शब्द में निहित उपसर्ग है, तो यहाँ पे उद हो जाएगा। प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो यहाँ पे प्रो हो जाएगा। अब क्या है प्रत्युन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे प्रति हो जाएगा। भरपेट में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे भर हो जाएगा। पुरातन में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे पुरा हो जाएगा। अब क्या है कि अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे ओ हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पे ओढ़ना में उपसर्ग नहीं होगा। अब है कि अनवत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो यहाँ पे अव हो जाएगा। प्रक्रिया में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो प्रक्रिया में प्रो उपसर्ग लगा है। परामर्श में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे परा हो जाएगा। अधिकार में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो यहाँ पे अधि हो जाएगा। सु उपसर्ग का क्या अर्थ है, सु उपसर्ग का अच्छा हो जाएगा अर्थ। अब क्या है, अब उपसर्ग का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे अब का हीन हो जाएगा। अब है कि अभी उपसर्ग का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे चारों ओर हो जाएगा। अब है कि अलंकरण में कौन सा उपसर्ग है, तो अलम हो जाएगा। अंतर्मन में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे अंतः हो जाएगा। प्रागैतिहासिक में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे प्राक हो जाएगा। सहानुभूति में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे स हो जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय में कौन सा उपसर्ग होगा, अंतः हो जाएगा। अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पे अनु हो जाएगा। अभियोजन में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे अभी हो जाएगा। अब क्या कि प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे प्रो हो जाएगा। बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग है, तो बेइंसाफी में हो जाएगा बे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे प्रति हो जाएगा। अनुवाद में कौन सा होगा, तो अनु हो जाएगा। उपस्थिति शब्द में उपसर्ग क्या होगा, उप हो जाएगा। बेईमान में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे बे हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे उपकार हो जाएगा। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे वी हो जाएगा। संस्कार में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे सम हो जाएगा। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे पूरा हो जाएगा। संकल्प में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे सम हो जाएगा।
स्वागत में कौन सा उपसर्ग होता है? सु होता है। अब क्या है कि अध्यक्ष, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा? तो यहाँ पे अधि हो जाएगा।